प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन जंग शुरू होने से कबल जो उन्होंने दुआ फरमाई थी उसका खुलासा ही ये था कि ए अल्लाह, ये वो अहले ईमान है कि आज तूने अगर इनको हलाक कर दिया तो रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की दुआ को इस तरह पूरा फरमाया कि आपके असहाब की कलील तादाद को कुफ्फार की बहुत ही ज्यादा कसीर तादाद पर गालिब कर दिया और उनके दिलों को कुव्वत ईमानी से इस तरह भर दिया कि इन 313 जानिसारों ने फिर असबाब को नहीं, सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब को देखा। ये नहीं देखा कि उधर 1000 का लश्कर है और हम कितने हैं, सिर्फ 313। ये नहीं देखा कि उधर तलवारों और जिरों का कोई शुमार ही नहीं और इधर फकत 6 जिरे हैं और 8 तलवारें। ये नहीं देखा कि उधर 100 घोड़े हैं और इधर सिर्फ 2 घोड़े हैं। ये नहीं देखा कि उधर 700 ऊंट हैं और इधर सिर्फ 70 ऊंट हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा। अगर उन्होंने कुछ देखा तो फकत रुखे मुस्तफ़ा देखा और अपने सर कटाने के लिए झुका दिए। और फिर इस पे क्या खूब कहा है शायर ने, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। जिनके पास तलवारें थी वो तो तलवारों से लड़ रहे थे और जिनके पास तलवारें नहीं थी, हथियार नहीं थे, उन्होंने खजूरों की टहनियां तोड़ी और हवाओं में लहराना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। ये जज्बा था, ये हिम्मत थी, ये इश्क रसूल था जो मुसलमानों की फतह का सबब बना। और गज़वा बदर में मुसलमानों की फतह का दूसरा बड़ा राज, सीक्रेट, वो ये था कि रसूल अल्लाह के गुलामों ने अपने खूनी रिश्तों का भी कोई लिहाज नहीं किया। जब बात दीन की आ जाए तो फिर ये मामला भी सेंसिटिव मामला हो जाता है और इसमें आपको फैसला करना होता है। तो वहां ये नहीं देखा कि मुकाबले पर आने वाला मेरा बाप है, भाई है, मेरा बेटा है, मामू है या चचा है। बस ये देखा कि हम हक के परस्तार हैं और जो मद्दे मुकाबिल है वो कुफ्र का नुमाइंदा है। और आज जंग है हक और बातिल की। जंग शुरू होने से कबल रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम से जैसे वो मशवरा किया करते थे, मशवरा तलब किया कि सफ बंदी कैसे करनी है, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सफ बंदी की क्या जरूरत है? ये जितने भी काफिर लड़ने आए हैं इनमें से रिश्ते में कोई किसी का चचा लगता है, कोई किसी का मामू लगता है, तो कोई किसी का भाई और कोई फिर किसी का बेटा है। हुजूर, सफ बंदी की क्या जरूरत है? जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्हें मेरे हवाले कर दें और जो दीगर सहाबा के रिश्तेदार हैं उन्हें उनके हवाले कर दें। हम दुनिया को बताएंगे कि रसूल के जो असहाब हैं वो उन कुफ्फार पर बहुत सख्त हैं जो लड़ने के इरादे से आए। हजरत उमर फारूक ने बदर में अपने सगे मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथों से कत्ल किया था, नाज़रीन कराम। फिर हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह फरमाते हैं कि जब जंग का तबल बजा तो तकदीर ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं मेरे लिए मेरे रब ने जो आजमाइश रखी थी, जो चैलेंज रखा था, वो बड़ी सख्त आजमाइश थी। कहते हैं जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों की जानिब से जो शख्स मेरे सामने आकर खड़ा हो गया वो मेरा सगा बाप था। आप फरमाते हैं कि मुझे सिर्फ एक लम्हे में, क्या मूवमेंट होता है वो, उस एक मूवमेंट में ये फैसला करना था कि अपने बाप को बचाना है या अपने ईमान को बचाना है। और कहते हैं खुदा की कसम, मैंने उस एक लम्हे का तवक्कुफ भी नहीं किया, तलवार उठाई और बाप का सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत मुसब बिन उमैर, उनके बारे में सुनिए, फरमाते हैं कि बदर के मैदान में कुफर का लिबादा ओढ़ के जो शख्स मेरे सामने आया मेरा सगा भाई था। कहते हैं जब वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ तो मुझे उसके साथ इकट्ठे खेलना याद आया, मुझे बचपन का वक्त याद आया, एक बर्तन में साथ में खाना खाना याद आया, एक माँ से रात को लोरियां सुनना याद आया। फरमाते हैं कि ये सब कुछ याद था, सब कुछ याद आ रहा था, मगर दीने हक के लिए मोहम्मद अरबी ने जो दर्स दिया था वो भी अच्छी तरह याद आ रहा था। जब रसूल अल्लाह की बातें याद आई तो फिर मैं सब कुछ भूल गया, बस मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक याद रहा और मैंने अपने सगे भाई को भी दीन के लिए कत्ल कर दिया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक
کے فرزند عبد الرحمن بھی بدر میں قریشی لشکر میں شامل تھے. تو بعد میں اسلام جب قبول کر لیا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک دن بتایا کہ ابا بدر میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا. تو اس پر ناظرین کرام رسول اللہ کے یار غار نے جو جواب دیا وہ تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن خدا کی قسم اگر اس دن تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں بھی لحاظ نہ کرتا. اللہ اکبر. تو یہ تھا ناظرین کرام وہ جذبہ اور وہ قوت ایمانی جس نے بدر کے تاریخی معرکے میں مسلمانوں کو تاریخی فتح سے ہمکنار کیا. یہ تاریخ کا ایک ایسا انوکھا باب ہے جس کی کوئی نظیر جدید تاریخ میں نہیں ملتی. آپ ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. اور اس فتح کے بعد مسلمانوں کی ہیبت جو تھی وہ کافروں کے دلوں پر اس طرح بیٹھی کہ چند ہی برسوں میں قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاورز کا شیرازہ بکھر گیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا.